जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आइए संगत जी, आज हम जानेंगे कि कैसे गुरु जी महाराज अपनी संगत से, अपने भक्तों से हल्की से हल्की, छोटी से छोटी सेवा करवा के उनको बड़ी बड़ी बीमारियों से मुक्त कर देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आगे बढ़ने से पहले आप अपने चैनल गुरुजी सत्संग वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे वीडियोस, ऐसे गुरुजी के चमत्कार, गुरुजी के सत्संग, गुरुजी की ब्लेसिंग्स रोज़ रोज़ सुनने को मिले। और संगत जी, इन सत्संग को, इन ब्लेसिंग्स को अपने दोस्तों के साथ, अपने गुरु परिवार के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी हमारे गुरुजी महाराज से जुड़ सके, उनकी ब्लेसिंग्स को पा सके। जय गुरु जी। और हाँ संगत जी, आप में से कोई भी संगत अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हो, गुरुजी का शुक्राना अदा करना चाहते हो, या फिर अपने दोस्तों के साथ, अपने गुरु परिवार के साथ बांटना चाहते हो, तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी या फिर व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आपके सत्संग भी बहुत जल्द ही शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज हम राजेंद्र प्रसाद सिंगला अंकल का सत्संग सुनेंगे, जो कि गुड़गांव के रहने वाले हैं। अंकल जी अपना सत्संग कुछ इस तरह से शुरू करते हैं। चरण कमल की मौज को कहो कैसे अनुमान, कहिबे को शोभा नहीं देखा ही परमान। संत कबीर ने सद्गुरु के चरणों में मिलने वाले सुख का वर्णन करने से मना कर दिया था, क्योंकि उसे शब्दों में पिरोना असंभव है। वह तो केवल अनुभव ही किया जा सकता है। मुझे भी ऐसी ही अनुभूतियाँ हुई है। गुरुजी के आशीर्वाद ने एक नवीन बोध और उद्देश्य देकर मेरे पूरे जीवन को परिवर्तित कर दिया है। अगस्त 1996 में एक दिन शाम को मेरे दोस्त विंग कमांडर चोपड़ा ने फ़ोन कर मुझे गुरुजी के यहाँ आने का आमंत्रण दिया। क्योंकि मैं संतों में विश्वास नहीं करता था, बहुत मना करने के बाद उन पर आभार प्रकट करने के लिए मैंने आना स्वीकार किया। उस दिन हम नोएडा से 6 बजे चलकर 45 मिनट में गुरुजी के स्थान पर पहुंच गए। पहला अवसर होने के कारण संगत में चोपड़ा के अलावा मैं किसी को नहीं जानता था। हम 15 से 20 लोग समूह में बैठकर गुरुजी की वेट करते रहे। जब गुरुजी अपने रूम से निकले, हम सब ने जाकर उनके चरण स्पर्श किए। नॉर्मली ऐसे धार्मिक अवसरों पर उपस्थित भक्त ईश्वर के लिए आदर भाव से या किसी धर्मार्थ कार्यों के लिए धन दान करते हैं, पर विंग कमांडर चोपड़ा ने मुझे चेतावनी दी थी कि यहाँ पर धन कदापि अर्पण नहीं करना है। गुरुजी भेंट में सिर्फ फूल या मिठाई स्वीकार करते हैं। फूल सजाने के काम आते थे और मिठाई को गुरुजी के प्रसाद के रूप में संगत में बांट देते थे। चोपड़ा द्वारा मेरा संक्षिप्त परिचय कराने के बाद गुरुजी ने मेरी ओर मुड़कर देखा और पूछा कि मैं चंडीगढ़ कब जा रहा हूँ। मैं अचंभित हो गया, क्योंकि चोपड़ा को इस बारे में कुछ नहीं पता था और पता होने पर भी बताने का टाइम नहीं मिला था। लेकिन गुरुजी को मेरे बारे में चोपड़ा द्वारा दिए गए परिचय से ज़्यादा ज्ञान था। अपने अचंभे को वश में करते हुए मैंने गुरुजी को उत्तर दे दिया। गुरुजी ने जानना चाहा कि मैं वहाँ पर कहाँ रहता हूँ। मैंने उनको बताया कि मैं एक पुलिस अधिकारी श्री पीपी सिंह के घर पर ठहरता हूँ। गुरुजी ने कहा कि वह उनके पुराने अनुयायी है, यानी पुरानी संगत है। मैं उन्हें दिल्ली आकर गुरुजी से मिलने के लिए कहूँ। गुरुजी के रहस्य और उनकी प्रतिभाओं के बारे में जानने के लिए मेरी जिज्ञासा और बढ़ गई। यथा स्थान बैठने पर प्रसाद में चाय परोसी गई। गुरुबानी के मधुर शब्दों की ध्वनि से वातावरण में दिव्यता छा रही थी। कुछ देर बाद गुरुजी ने मिठाई बांटनी शुरू करी और उसकी मात्रा ने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। उठाने और देने के लिए गुरुजी केवल अपने राइट हैंड का यूज़ कर रहे थे, लेकिन जिसको प्रसाद लेना था उसके दोनों हाथों से भी उसे संभालने में दिक्कत हो रही थी। वैसे तो गुरुजी का हाथ उपस्थित लोगों में से कुछ से छोटा होगा,
लेकिन बड़े हाथ वाले भक्त भी दोनों हाथ से प्रसाद को संभाल नहीं पा रहे थे। गुरुजी के 2-3 बार प्रसाद देने के बाद, जिसकी प्रति भक्त कुल मात्रा आधा किलो से ज़्यादा रही होगी, उनके निर्देश पर लंगर परोसने का प्रबंध होने लगा। उस टाइम ऐसा लग रहा था कि पेट में और कुछ खाने का स्थान नहीं है, लेकिन जब तक लंगर लगा तब तक फिर से भूख लगने लगी थी। कालांतर में मुझे बोध हुआ कि प्रसाद और लंगर के ये एक्सपीरियंस एक बार के चमत्कार न होकर नॉर्मल है। पिछले 5 सालों से मुझे कुछ आहार और रहन सहन संबंधित नियमों का पालन करता आया था। सुबह जल्दी उठने के लिए मैं 9:30 बजे सो जाया करता था, लेकिन गुरुजी संगत को अपने द्वारा सोचे हुए टाइम पर ही जाने की आज्ञा देते थे। उस दिन वहाँ आधी रात के बाद तक रहे और कोई 1 बजे नोएडा के लिए चले। ये समय मेरे शरीर की जैविक घड़ी यानी जो मेरा डेली रूटीन था वो बिल्कुल उसके ऑपोजिट था, लेकिन मुझे आभास हुआ कि इतनी देर तक जगे रहने के बाद भी घर पहुंचने तक नींद मेरे से कोसों दूर थी और मुझ में बहुत ही ज़्यादा स्फूर्ति बनी हुई थी। घर पहुंचने के तुरंत बाद मैंने अपने दोस्त पीपी सिंह को फ़ोन कर ये जानना चाहा कि क्या गुरुजी को कहा हुआ सत्य होता है। मेरे मित्र को ये जानकर अति प्रसन्नता हुई कि मैं गुरुजी से मिलने एम्पायर स्टेट गया था। वह उनका पता जानकर और भी आनंदित हुए, क्योंकि चंडीगढ़ गुरुजी के जाने के बाद गुरुजी से उनका संपर्क टूट गया था। हमने खुश होकर बातों का अंत किया। फिर मैंने अपने पहले दर्शन के बारे में अपनी पत्नी के कुछ सवालों के जवाब दिए और इस तरह एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन का अंत हुआ। अगले दिन जब चोपड़ा ने मेरे आने के बारे में सवाल किया तो मैं तुरंत मान गया। गुरुजी की शरण में हमने शब्द, प्रसाद और लंगर का आनंद उठाया और फिर गुरुजी ने मुझे गुप्ता से संबोधित किया। घर पर जब मैंने ये बताया तो मेरे बच्चों ने समझा या सोचा कि पॉसिबली गुरुजी को गलती लगी होगी और वह मेरा नाम भूल गए होंगे। फिर मैंने बच्चों को अपने कॉलेज के दिनों का एक ब्लड डोनेशन कार्ड दिखाया। उन्हें पहली बार पता लगा कि मैं गुप्ता लिखा करता था और व्यापार शुरू करने के बाद ही मैंने सिंगला का यूज़ आरंभ किया। गुरुजी ने सिद्ध कर दिया कि उनसे कोई भी बात छिपी हुई नहीं है। मेरी वाइफ और बच्चों ने अगली बार साथ चलने की आकांक्षा व्यक्त करी और हम सब एक साथ गए। उनके दर्शन करते हुए 1 वीक से भी कम टाइम के बाद गुरुजी ने मुझे वाइफ के साथ चंडीगढ़ जाकर पीपी सिंह और उनकी फैमिली से मिलने को कहा। गुरुजी के आशीष से ये यात्रा विशेष रही। गुरुजी के शरीर से विशिष्ट किंतु प्राकृतिक सुगंध आती है। चंडीगढ़ तक की पूरी यात्रा में ये सुगंध निरंतर साथ बनी रही। चंडीगढ़ में हमारा अधिकतर टाइम गुरुजी की चर्चा में व्यतीत हुआ। जब हम चलने को हुए तो हम सब गुरुजी की गुलाब पुष्पों वाली सुगंध में डूब गए। गुरुजी स्वयं 250 किलोमीटर दूर दिल्ली में थे। वैसे तो गुरुजी को समझ पाना संभव नहीं है। उनकी कृपा से ही हम उनके एक अत्यंत ही सरल भाव को समझने का आधार बना सकते हैं। गुरुजी ने जो भी मुझे दृष्टिगोचर और अनुभव करवाया है उससे क्लियर है कि ये सुगंध उनकी प्रेजेंस का प्रतीक है। कभी भी कहीं भी जो भी गुरुजी को याद करता है या उनसे सहायता की पुकार लगाता है वह तुरंत उनको आश्रय देने आते हैं, लेकिन ये आवाहन हृदय से होना चाहिए। संगत के कुछ सदस्यों को उन्होंने ड्रीम में भी दर्शन दिए हैं। उनकी इच्छा के विपरीत आप उन्हें कभी ड्रीम में नहीं देखेंगे। गुरुजी का ड्रीम कभी कभी कारणात्मक घटना न होकर उनकी वास्तविक लौकिक उपस्थिति है, वरना कौन कुछ सालों पहले घटी घटना को इस तरह से हमें बता सकता है या इस तरह से हमारे सामने ला सकता है। गुरुजी मेरी आटा मिल का उद्घाटन करने निमराना आए थे। उनके साथ संगत के कुछ मेंबर्स भी थे। उनमें गुड़गांव के एक व्यावसायिक श्री
मदन अपनी फैमिली के साथ आए थे। उनकी बेटी जगह देखकर चिल्ला पड़ी और कहने लगी कि गुरुजी ने ये पूरा संदर्भ उसे कई महीनों पहले ड्रीम में दिखाया था। किसी भी भक्त के लिए गुरु की सेवा अत्यंत प्रसन्नता, गौरव और संतोष की घटना होती है, लेकिन गुरुजी के संदर्भ में उसका एक और आयाम भी है। एक बार गुरुजी ने मुझे अपने घुटनों से टखनों तक मालिश करने को कहा। उसे करते हुए मैं कितना इमोशनल और आनंदित फील कर रही थी, इसका वर्णन करना असंभव है। आधा घंटा ऐसा करने के बाद मेरे हाथ उनकी सुगंध से भर गए थे। वह सुगंध हाथों में 24 घंटों से भी ज़्यादा टाइम तक रही और कुछ चमत्कारिक भी हुआ। मेरे पैरों के नीचे का भाग अकड़ा रहता था। मेरा बेटा उन अंगों पर अपने शरीर का भार डालने के लिए खड़ा हुआ करता था और इससे मुझे कुछ आराम मिलता था। कुछ दिनों में मुझे आभास हुआ कि गुरुजी ने अपने उन्हीं भागों की मालिश करवाकर मुझे 7-8 सालों से चली आ रही उस खतरनाक पेन से मुक्त कर दिया था। उसके बाद मुझे वहाँ कभी दर्द नहीं हुआ। गुरुजी जैसे दाता कृपा के अतिरिक्त जब भी सेवा करवाते हैं वह भक्त की भलाई के लिए होता है। हमारी मारुति कार 12 से 12.5 किलोमीटर प्रति लीटर पेट्रोल का एवरेज देती थी। हर बार जब मैं पेट्रोल भरवाता था तो उसकी एवरेज की गणना करता था, यानी कैलकुलेट करता था। कार की आरंभिक सेवाओं के अवसर पर मैं सेवा केंद्र के कर्मचारियों को उसकी एवरेज बढ़ाने की बात करता था तो उनका जवाब यही होता था कि शहरों में चलने के कारण उसमें किसी वृद्धि की संभावना नहीं है। जब हमने गुरुजी के पास आना शुरू किया तो उसकी एवरेज 19 किलोमीटर पर लीटर हो गई। ये आश्चर्यजनक था और मैंने सोचा कि मुझसे कोई गलती हुई है, अतः ये मैंने किसी को नहीं बताया। अगली बार भी यही कैलकुलेशन आई। मैं आश्चर्यचकित था और जब मैंने अगली बार टैंक भरवाया तो भी वही रिजल्ट आया। अगले दर्शन पर गुरुजी ने इसका रहस्योद्घाटन करते हुए कहा कि सिंगला क्या हुआ, 19 की संख्या में गुम गए। अब तुम्हें आभास होगा कि संतों की कृपा मनुष्य पर ही नहीं कारों पर भी हो सकती है। गुरुजी का यहाँ ये कथन बार बार सिद्ध हुआ है। एक बार कार चलाते हुए मैंने देखा कि पेट्रोल खत्म होने वाला है तो मैं पेट्रोल पंप पर मुड़ गया। पंक्ति में खड़े हुए यानी लाइन में खड़े हुए जब मैंने देखा कि उसकी सुई खुद ही आधे चिन्ह पर पहुंच गई तो मैं अत्यंत चकित हुआ। मैं बिना पेट्रोल भरवाए आगे निकल गया। कुछ दिन के बाद आशानुकूल किलोमीटर चलने पर सुई फिर खाली टैंक दिखा रही थी। पेट्रोल पंप पर मुड़ने के बाद मैं फिर से अचंभित हुआ जब सुई फिर आधे चिन्ह पर पहुंच गई। कोई 2 वीक तक ऐसा प्रतीत होता रहा कि पेट्रोल पंप देखकर कार की आधी टंकी अपने आप भर जाती है। एक बार पंजाब जाते हुए हमें ये लगा कि कार में बाकी पेट्रोल के साथ हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे, पर इसके उल्टा हम पेट्रोल भरे बिना वापस दिल्ली पहुंच गए। न केवल ईंधन क्षमता में वृद्धि हुई, गुरुजी की दया से हमारे कार की सामान ले जाने की क्षमता भी बढ़ती रही। शुरुआत में हमें गुरुजी ने लंगर बनाने की जगह से हर संगत के दिन भोजन लाने के लिए कहा। उन्हीं की कृपा से लंगर के सारे बर्तन कार में समा जाते थे, लेकिन जैसे जैसे संगत की गिनती बढ़ती गई उसी तरह लंगर के बर्तनों का आकार भी बढ़ा और फिर वह सब कार में समाते रहे। एक दिन गुरुजी का साधारण सा लगने वाला कथन कि क्या लंगर के सारे बर्तन उसमें आ गए के पश्चात ऐसा लगने लगा कि कार का सामान रखने वाला स्थान लचीला होकर आवश्यकतानुसार बढ़ जाता है, यानी जितनी हमें ज़रूरत होती है उतना बढ़ता जा रहा है। एक दिन संगत खत्म होने के बाद हम लंगर की खाली ड्रम लेकर वापस नोएडा जा रहे थे। उसी टाइम गुरुजी ने मंदिर के सब पर्दों को ड्राई क्लीन करवाने को कहा। टोटल
35 से 40 पर्दे और प्रत्येक पर्दे 15 से 20 फुट लंबे। क्योंकि उन्हें साफ करने का कार्य नोएडा में ही होना था, हमें कुछ पर्दे ले जाने को कहा गया। हम 4 यात्रियों और लंगर के खाली बर्तन के साथ ज़्यादा पर्दे आने की संभावना कम थी, लेकिन सबको अचंभा हुआ जब इतनी लदी हुई गाड़ी में सब पर्दे आराम से आ गए। केवल गुरुजी ही इसके कर्ता रहे होंगे। 80 के दशक से मेरे फादर डायबिटीज़ से परेशान हैं और हर दिन 2 इंसुलिन के इंजेक्शन लेते रहे हैं। हम गुरुजी के पास आए और गुरुजी ने उन्हें बर्फ़ी दी। नॉर्मली प्रसाद लेकर भक्त बाहर आते हैं और प्रसाद खाकर वापस अंदर जाकर अपनी जगह पर फिर से बैठ जाते हैं। मेरे पिता भी बाहर आए और उन्होंने मेरे से पूछा कि इन 5-6 बर्फियों का वह क्या करे। मैंने उन्हें बताया कि गुरुजी के स्थान में जो भी प्रसाद मिलता है उसको वहीं पर खाने से औषधि जैसा प्रभाव होता है, घर या बाहर ले जाने से उसका प्रभाव मिट जाता है। उन्होंने कहा कि मिठाई तो उनके लिए विष है। मैंने उनको समझाया कि यह गुरुजी का प्रसाद है और उसका नेगेटिव असर कभी भी नहीं हो सकता। मेरे जिद करने पर उन्होंने वह खा ली और अंदर चले गए। गुरुजी ने उन्हें फिर से बुलाकर और बर्फियां दी। अब मेरे पिता को लग रहा था कि निश्चित रूप से उन पर कोई नेगेटिव असर होगा, इसलिए वह उसे नहीं खाना चाह रहे थे। फिर से मेरे कहने पर उन्होंने मेरी बात मान ली और वो प्रसाद खाकर अंदर गए। लेकिन गुरुजी ने उनके लिए और प्रसाद रखा हुआ था। एक बार फिर बुलाकर उन्हें बर्फियां दी। तीसरी बार बर्फियां खाने तक मेरे पिता लगभग आधा किलो बर्फियां खा चुके होंगे। उन्हें विश्वास था कि वह गंभीर रूप से बीमार पड़ेंगे और उनके डायबिटीज़ का लेवल पिछले 15 साल के बराबर की मिठाई के केवल 4 घंटे में खा लेने से बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। हम घर गए और उन्होंने मुझे सुबह 5:30 पे फ़ोन करके कहा कि उनके डायबिटीज़ का लेवल जो हर दिन 130 था, इतनी बर्फियाँ खाने के बाद भी वह 120 था। इससे पता चलता है कि गुरुजी के स्थान पर दी हुई कोई भी वस्तु अपने भौतिक गुण को यानी अपने रियल असर को, रियल गुण को खोकर प्रसाद की तरह काम करती है, प्रसाद के गुण को अपना लेती है। मेरे पिता डायबिटीज़ के साथ साथ हार्ट डिजीज़ से भी परेशान थे। एक बार रात को उनके चेस्ट में बहुत दर्द हुआ। उन्होंने उसके बारे में ज़्यादा न सोचते हुए मालिश और गर्म जल की बोतलों से दर्द को शांत करने का ट्राई किया। किसी तरह से उन्होंने रात तो बिता दी, लेकिन कंडीशन की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने सुबह मुझे फ़ोन किया। जब मैं उनके पास पहुंचा तो उनकी कंडीशन देखकर हम उन्हें जल्दी से अपोलो हॉस्पिटल में ले गए। जब उनके स्टार्टिंग में सारे टेस्ट हुए तो पता लगा कि रात को उन्हें दिल का दौरा पड़ा था और डॉक्टर्स उन्हें हॉस्पिटल लाने में देरी करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अचंभित थे। तथापि सारी टेस्टिंग के बाद डॉक्टर्स ने बाईपास का सजेशन दिया। फादर को डायबिटीज़ होने के कारण ये प्रोसीजर बहुत ही मुश्किल होने वाला था, क्योंकि ऐसे रोगी को ठीक होने में नॉर्मली बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। कोई और ट्रीटमेंट या कोई और प्रोसीजर नहीं था उनको ठीक करने के लिए। थोड़ी सी ड्यूरेशन में सर्जरी की सारी तैयारियां करनी बहुत ही मुश्किल बात थी। उसके बाद जिस तरह से डॉक्टर्स के जो नर्सेस थे, जो स्टाफ था, जिस तरह से उन्होंने हमारी हेल्प करी, उसमें गुरु कृपा बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रही थी। सबसे पहले ब्लड में उनके समूह में जो खून की कमी थी, उसके कारण सर्जरी करने वाले एक डॉक्टर ने अपना ब्लड देने की हामी भरी। फिर मेरे फादर की सर्जरी, जो हार्ट डिजीज़ की स्पेशलिस्ट है, जो इंडिया में सिर्फ 10 से 12 दिन ही रहते हैं हर महीने में, उनके अंडर मेरे फादर की सर्जरी हुई। नॉर्मली उनके लिए 10 से 12 दिन पहले टाइम डिसाइड करना पड़ता है, उनकी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है।
पर वह बिना हिचक के कुछ ही टाइम में आ गए। मेरे पिता की जो सर्जरी थी बिना किसी प्रॉब्लम के कंप्लीट हुई। चेतना लौटने पर उन्होंने सर्जरी से पहले के परिणाम देखने चाहे, क्योंकि उन्हें बाईपास सर्जरी होने का ज्ञान नहीं था। उस दिन जो भी घटनाएं मेरे फादर के साथ हुई वह विस्मित करने वाली थी। आश्चर्यजनक रूप से सर्जरी सरलता से कंप्लीट हुई। ये सब गुरुजी की दिव्य कृपा के बिना संभव ही नहीं था। उसके बाद मेरे पिता के हेल्थ में भी बहुत जल्दी सुधार आने लगा, जो कि नॉर्मली डायबिटीज़ पेशेंट में नहीं आता है, और इस तथ्य का आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में कोई जवाब नहीं था। मेडिकल एरिया में गुरुजी की हस्तक्षेप के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। मेरे चचेरे भाई अशोक सिंगला 1 दशक से हार्ट डिजीज से परेशान थे। अपनी तीसरी सर्जरी करवाने के लिए वह चंडीगढ़ से दिल्ली 1 वीक पहले आ गए थे। इस बीच मेरे जिद करने पर उन्होंने 3-4 बार गुरुजी के दर्शन किए। गुरुजी की शरण में बिताए हुए कुछ घंटे बिना किसी प्रॉब्लम के सर्जरी और उनके प्रोग्रेस, उनका जो ठीक होना था, जो सर्जरी की इम्प्रूवमेंट थी, वो भी बहुत तेज़ी से हुई। इस बार उनकी रिकवरी पिछली 2 सर्जरियों से बहुत ज़्यादा तेज़ हुई थी। ये सारी गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी। मैं फिर से कहूँगा कि गुरुजी की प्रतिभाओं का ज्ञान संभव नहीं है। इसी प्रकार अपने अनुभवों को शब्दों में व्यक्त करना भी असंभव है, क्योंकि उनकी कृपा को पूर्ण रूप से दर्शाने वाले शब्द उपलब्ध नहीं हैं। जब से मुझे गुरुजी ने अपने पास बुलाया है, अपनी अनुभूति को जिस एक वाक्य में व्यक्त करता रहा हूँ वह इस प्रकार है। गुरुजी से मिलने के बाद जो भावना उत्पन्न होती है उसका वर्णन करना कठिन है, उसका अनुभव करने में ही उसका रस है। गुरुजी अपना वास्तविक रूप छिपाने के लिए अलग अलग तरह से सबके इलाज करते हैं। हम केवल उनके लौकिक रूप से ही परिचित हैं और इस कारण उनसे वह प्राप्त नहीं कर पाते हैं जो वो देने की क्षमता रखते हैं। गुरुजी सब अपेक्षाओं को पूर्ण कर देते हैं। वास्तव में गुरुजी वह प्रदान कर सकते हैं जो ईश्वर भी देने से पहले सोचेंगे। इस जीवन में वही प्राप्त हो सकता है जिसके बीज बोए गए हैं। गुरुजी जिसके आप अधिकारी हैं वो तो दे ही सकते हैं, और वो भी जिसकी कामना आपके मन में है, लेकिन ये आकांक्षा हितकारी होनी चाहिए। यहाँ पर भक्त को इस तर्क से सहमत होना पड़ेगा कि उसकी दृष्टि वर्तमान तक ही सीमित है। गुरुजी तो त्रिकालदर्शी है। गुरुजी के हाथ में जीवन नैया के डोर देकर आप सुरक्षित तट तक पहुँच जाओगे। यहाँ पर ये भी समझना ज़रूरी है कि संपूर्ण समर्पण से ही संपूर्ण समर्थन संभव है। मनुष्य योनि होने के कारण गुरुजी से आशाओं की पूर्ति की कामना स्वाभाविक है। एक बार गुरुजी की शरण में आने पर उनकी कृपा अवश्य होगी। यदि आप उनसे कुछ मांगेंगे तो वह मिलेगा, और बस केवल वही मिलेगा। लेकिन यदि कुछ कामना नहीं करेंगे तो वह मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। गुरुजी के निर्देशों के पालन करने में ही सुख है। ये सर्वविदित है कि जब वह कुछ कहते हैं तो उसके लिए आवश्यक प्रावधान भी कर देते हैं। ऐसा अनेक अवसरों पर देखा गया है। मेरा एक खास मित्र गोयल, उनको दिल का दौरा पड़ा था और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। जब मैं संगत खत्म होने पर घर के लिए चल रहा था तो मैंने इसका जिक्र गुरुजी से किया। उन्होंने तुरंत एक उपाय बताया जिसके लिए 5.25 किलो चने की ज़रूरत थी। जब तक हम बाहर निकले घर के लिए चले तो बहुत ही ठंडी का टाइम था और रात के 1 बज रहे थे। क्योंकि वह उपाय तुरंत करना ज़रूरी था, मैं खुली हुई पंसारी की दुकान ढूंढते हुए गाड़ी चला रहा था। 10 किलोमीटर जाने के बाद सौभाग्यवश एक खुली हुई दुकान मिली। हमने उससे 5.25 किलो चने मांगे तो उसने अपना भंडार देखकर बताया कि उसके पास केवल 4.5 किलो चने हैं। कुछ न होने से कुछ भला सोचकर हमने वही मात्रा ले ली।
चलते हुए दुकानदार से जब पूछा कि वह दुकान कब बंद करता है, तो उसने हमें जवाब दिया कि नॉर्मली वह 10:30 बजे बंद कर देता है, लेकिन उस दिन वह 3-4 महीने में एक बार करने वाली क्रिया यानी स्टॉक की जांच कर रहा था, इसलिए अभी तक दुकान खुली हुई थी। इसे संयोग कहकर टाल भी सकते हैं, लेकिन अगर बार बार आपके हित में संयोग होते रहे तो उनका स्रोत समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। हमारे पास चने अभी भी कम थे, अतः हम ढूंढते हुए घर की ओर चले, लेकिन रास्ते में और कोई दुकान खुली नहीं मिली हमें। हम निराश हो चले थे कि घर पर एक डिब्बे में कुछ चने मिल गए। तोलने पर वह पूरे 750 ग्राम निकले और इस प्रकार 5.25 किलो चने की पूर्ति हुई। मैंने गुरुजी के निर्देशों का पालन किया। गोयल की स्थिति में तुरंत सुधार हुआ और अगले 48 घंटों में वह हॉस्पिटल से घर वापस आ गए। गुरुजी के साधारण से कहे गए वक्तव्य का भी गूढ़ अर्थ होता है। गुरुजी के मुख से उच्चारित प्रत्येक शब्द भक्त के भविष्य को स्वर्णिम बनाने के लिए है। उनके कृत्य जो अक्सर दिखाई नहीं देते, हमें ये पता तक नहीं लगने देते कि नियति में क्या लिखा हुआ था। बहुत कम अवसरों पर गुरुजी पूरे भेद खोलते थे। मुझे एक बार उनके साथ पंजाब जाने का अवसर मिला, जहां उन्हें एक हॉस्पिटल का उद्घाटन करना था। उद्घाटन के बाद गुरुजी ने कुछ और दिन वहां रहने का प्रोग्राम बना लिया। ऐसे अवसरों पर गुरुजी स्वयं अपने भक्तों के सुखपूर्वक का ध्यान रखते हैं, अतः मेरे साथ संगत के 3-4 और भक्त थे। हम सबको हॉस्पिटल में ही ठहराया गया और उसके मालिक ने हमारी बहुत ही ज़्यादा आवभगत करी। इस ड्यूरेशन में हमने अत्यंत आनंद उठाया और सबसे उत्तम गरिष्ठ और स्वादिष्ट पंजाबी भोजन का भी स्वाद लिया। कर्मचारियों की अच्छी देखरेख के कारण वह समय बहुत ही ज़्यादा मेमोरेबल रहेगा। 4 दिन वहाँ पर सब सुख साधनों का अनुभव लेने के बाद हम वापस दिल्ली आ गए। गुरुजी ने एक भक्त को बताया कि हम सबको वहाँ पर रखने का कारण हम चारों के आने वाले बुरे टाइम, जिसमें हम चारों ही 4 महीने के लिए हॉस्पिटल में रहते, उस टाइम को गुरुजी ने ख़त्म करना था। गुरुजी अपनी संगत का असीमित ध्यान रखते हैं और जब कभी जहाँ भी उनकी सहायता की ज़रूरत होगी वह देंगे। गुरुजी के साथ बिताए हुए वर्षों में उन्होंने अपनी सर्वज्ञता और सर्वशक्तिशाली प्रतिभाओं के परिचय अनेक अवसरों पर कराए हैं। हम केवल उनका आभार प्रकट कर सकते हैं। एक बार दिसंबर या जनवरी महीने में हम संगत से घर वापस जा रहे थे। मैं गाड़ी चला रहा था और बहुत ही ज़्यादा धुंध के कारण कुछ मीटर से ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा था। धुंध में मोड़ों पर और बहुत ज़्यादा रास्तों पर यातायात का भी यानी ट्रांसपोर्ट का भी पता नहीं चल रहा था। 28 किलोमीटर की दूरी में से कुल 7 से 8 किलोमीटर चलकर हम बहुत ही निराश होकर चल रहे थे। कार बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ रही थी। उस असहाय कंडीशन में मैंने गुरुजी से विनती करी और उसी टाइम एक कार तेज़ी से आगे आई। ये जाने बिना कि वो गाड़ी कहाँ जा रही है, हमने उसका पीछा ले लिया। 40 से 45 मिनट तक उसके पीछे ही चलते रहने के बाद अचानक धुंध कम हुई और पता लगा कि हम नोएडा पहुंच गए। घर से कोई आधा किलोमीटर पहले वह बाएं मुड़ गई। इसी प्रकार गर्मियों की छुट्टियों में एक तपती दोपहर को कार बीच सड़क पर रुक गई। बहुत सारी कोशिश की पर फिर भी हमें उसका दोष पता नहीं चला। मैंने गुरुजी को याद किया। कुछ देर में एक स्कूटर सवार आया और समस्या के बारे में सवाल किया। संयोग से वह एक मिस्त्री था। थोड़ी देर में समस्या का पता लगने पर उसने समाधान तो कर दिया, लेकिन अभी भी उसे चलाने के लिए 2 और पुर्जों की ज़रूरत थी। उन्हें लेकर भी वह 10 मिनट में वापस आया और उसने कार सही कर दी। गुरुजी के साथ अनेक अनुभव हुए हैं। हर दिन हमें अनेक छोटी बड़ी परिस्थितियों की अनुभूति होती है, जहाँ पर गुरुजी की दया स्पष्ट नज़र आती है। उन कष्टों का क्या है जिन्हें गुरुजी समाप्त कर देते हैं और पता भी नहीं लगने देते।
अंत में मैं गुरुजी से निवेदन करूंगा कि वह संगत के समस्त सदस्यों को अपनी शरण में रखे और भूलों को अनदेखा कर क्षमा करे। जय गुरुजी। आइए संगत जी, हम अपने आज के सत्संग को यहीं पर विराम करते हैं और ख़त्म करने से पहले हमारे गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे गुरुजी के बहुत सारे चमत्कार लेकर, बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर, ढेर सारा गुरुजी का प्यार लेकर। तब तक के लिए गुरुजी आपको ऐसे ही ब्लेस करते रहे, बहुत सारा प्यार करे, बहुत सारी खुशियाँ दे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।